गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। तो आज हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड और केस अकाउंट से रिलेटेड, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है उस स्क्रीन को हम पहले रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो पार्टनर तरुण और वरुण, उन्होंने डिसाइड किया टू डिसोल्व द फर्म। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि फर्म का डिसोल्यूट करना है और बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2015 की। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व, वरुण लोन और पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है। असेट्स में दे रखा हमारे पास कैश, डेब्टर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग दे रखी है। आगे अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं हम। तो उन्होंने डिसाइड किया दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इक्वली, की जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे है असेट वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, मतलब असेट से क्या क्या रियलाइज्ड हुआ, ध्यान देना इस चीज को। डेब्टर से कितना रियलाइज हुआ 84,000, जबकि यहाँ डेब्टर कितना दे रखा 1 लाख। ऊपर जो बैलेंस शीट में 1 लाख डेब्टर दे रखा है और डेब्टर से रियलाइज हुआ 84,000, यानी 16,000 रियलाइज नहीं हुआ। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि 16,000 का हमें लॉस हुआ है, ये नहीं कह सकते हम। हमें तो कितना रियलाइज हुआ है उस वैल्यू को ही लिखेंगे, तो रियलाइजेशन वैल्यू में ये वैल्यू लिखी जाएगी अकाउंट में। आगे हमारे पास स्टॉक से 3,60,000 और स्टॉक हमारे पास दिखा रखा 4 लाख, यानी 40,000 का यहाँ पे भी कम पेमेंट हुआ है, जो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ रियलाइज वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। आगे है मशीन से हमारे पास 2,24,000, बट मशीन में यहाँ दे रखा है, मशीन दे रखी है हमारे पास 2,80,000, यहाँ पे भी डिक्रीज अमाउंट हो रही है, तो जितना अमाउंट रियलाइज हो उसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। इसी प्रकार बिल्डिंग 120 और बिल्डिंग दे रखा सिर्फ 80,000, तो बिल्डिंग से मोर देन रियलाइज हुआ है हमारे पास, तो ये वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। पे टू क्रेडिटर ऑन 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे करना है। क्रेडिटर हमारे पास कितना है 1,20,000, 1,20,000 का हमें जब 5% चार्ज करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,000। ये क्या करना पड़ेगा 120 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास पेमेंट कितना हो जाएगा 1,14,000 क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है रियलाइजेशन और फुल सेटलमेंट कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ हमारे पास 6,000। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पे हमें नेसेसरी अकाउंट करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अदर कोई अकाउंट दे रखा है जैसे लोन, तो लोन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स का लोन, और उसके बाद में जो केस अकाउंट है वो मेंटेन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। रियलाइजेशन अकाउंट एक साइड डेबिट हो गई और एक साइड क्रेडिट हो गई। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। ध्यान देना, जब रियलाइजेशन अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो लायबिलिटी और जो असेट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमारे पास कैश ट्रांसफर होगा नहीं, हमारे पास डेब्ट ट्रांसफर हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, मशीन हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगी, ये ट्रांसफर हो जाएगा। कैश इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज कैश आर ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो असेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया टू डेब्टर, डेब्टर है हमारे पास 1 लाख, दूसरा स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक हमारे पास 4 लाख, तीसरा फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर है 10,000। नेक्स्ट हमारे पास मशीन, टू मशीन, मशीन है 2,80,000 और फिर है बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग है हमारे पास 80,000। आपको पहले बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में जो ट्रांसफर वैल्यू लिखी जाएगी वो बुक वैल्यू भी
होगी। अब देखते हैं ट्रांसफर की, जो ट्रांसफर की लायबिलिटीज को वो कौन कौन सी लायबिलिटीज हुई है पूरा दिखा रखा है, बट हमारे पास ट्रांसफर लायबिलिटी कौन कौन सी है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वरुण लोन एक अलग से ही लोन बनाए अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीज है यहाँ पे, एक तो क्रेडिटर है और एक बिल्स पेबल है। तो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर की वैल्यू हमारे पास 1,20,000 और उसके बाद में हमारे पास क्या है, बिल्स पेबल है 20,000 बाई वीपी, बिल्स पेबल 20,000। इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या था कि असेट्स को सेल आउट करेंगे, तो असेट्स को सेल आउट नीचे दिखा रखा है। दूसरा पॉइंट, असेट्स को सेल आउट किया है, ये रहा असेट्स सेल आउट। तो डेब्टर से कितना 84,000, ये कैश रिलाइज हुआ है, कैश रिलाइज हुआ है, तो अब इसका ट्रांसफर किया जाएगा। डेब्टर को हमने ट्रांसफर कर दिया, डेब्टर को क्या, असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलाइज करेंगे कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे जो भी रियलाइज होगी। तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाई कैश अकाउंट, जो जो रियलाइज हुआ उसको रियलाइज कर लेंगे। डेब्टर से कितना हो रहा है हमारे पास 84,000, तो यहाँ लिखेंगे डेब्टर 84,000, ठीक है। फिर दूसरा आ रहा है स्टॉक से 3,60,000, स्टॉक 3,60,000। फिर आ रहा है मशीन से 224, मशीन 2,24,000। फिर आ रहा है हमारे पास बिल्डिंग से 120, बिल्डिंग से है 1,20,000। फिर आ रहा है ये लायबिलिटी को पेमेंट हो गया, तो लगभग ये पूरा असेट से रिलाइज वैल्यू होगी। अब इसको जब हमने टोटल किया इसका, तो टोटल आ रहा हमारे पास 7 लाख, यहाँ राइट कर दो 88,000, 7,88,000 इसका टोटल आया है, किसका, असेट्स रियलाइज वैल्यू का। हाँ, बात ये और बताई थी आपको, अगर किसी पार्टनर के द्वारा असेट टेकन कर ली जाती तो यहाँ केस की जगह उस पार्टनर का नाम रिकॉर्ड किया जाता है। अब लायबिलिटी देखेंगे कि लायबिलिटी को पेमेंट कौन कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर और बीपी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट यहाँ क्या कह रहा है कि सिर्फ क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया गया, 5% डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर का लिख दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट क्रेडिटर। क्रेडिटर को किया 1,14,000, आपको बताया दिया था 1,14,000 कैसे आया, 5% ऑन क्रेडिटर पे डिस्काउंट। और बिल्स पेबल के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो बिल्स पेबल का पूरा पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ आएगा बिल्स पेबल का पेमेंट पूरा कितना है 20,000 और लायबिलिटी टोटल हो गई 1,34,000, 1,34,000। इस प्रकार से हमारा लगभग रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन हो गया। अब इस अकाउंट को प्रिपेयर करने में हमारा क्या एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस दिखा दिया हमारे पास। एक्सपेंस कितना हुआ, 6,000 का एक्सपेंस है, वो भी रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू कैश और एक्सपेंस के नाम आएगा 6,000। तो आगे चलते हैं हम, लगभग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल में जो डिफरेंस आता है उस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि देखने से पता चल रहा है हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो डेबिट साइड को जब पहले टोटल किया हमने, और एक बात और है, डिसोल्यूट कब होगा, लगभग जब बिजनेस लॉस में होगा तब होगा, तो इसमें ज्यादातर लॉस ही निकलता है ज्यादातर। तो इसका टोटल आया हमारे पास 10,10,000, 10,10,000 डेबिट साइड का आया। और क्रेडिट साइड का यहाँ तक टोटल आ रहा है हमारे पास तीनों का 9,28,000, 9,28,000। क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस बच रहा है तो लॉस को लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 10,10,000। तो इन दोनों में जब हमने डिफरेंस निकाला 10,10,000 और 9,28,000 में, तो हमारे पास आ गया 82,000। सही है, 82,000। अब इसको बांट दिया जाएगा यहाँ पे बाई लॉस। पैनल के नाम हो गया तरुण,
और वरुण, तरुण और वरुण को बांट दिया जाए 82,000 को बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में? उन्होंने डिसाइड कर दिया कि रेशियो क्या था, इक्वली था, तो इक्वली को ले लिया हमने 41,000, 82,000। इस प्रकार से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा प्रिपेयर हो गया है। अब रियलाइजेशन के बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स का जो सबसे पहले, अब इसके बाद में किसको पेमेंट किया जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज को। आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिट थी, वो उनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद में हमारे पास वरुण का लोन है, उसको ही पेमेंट किया जाएगा, और पार्टनर्स की जो इनसाइड की कैपिटल थी उसको भी पेमेंट किया जाएगा। तो एक बार अब इसके बाद में हम बनाते हैं पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को मेंटेन करोगे तो कैपिटल में बैलेंस आएगा 4 लाख और 2 लाख, इसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ रख किया जा रहा है। उसके बाद में ये जो रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 15,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास जो तरुण और वरुण का आया था बैलेंस वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है। तो देखना ध्यान से आप अच्छी तरीके से कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर डेबिट साइड तरुण और वरुण, इधर भी क्रेडिट में पार्टिकुलर तरुण और वरुण, ये क्रेडिट साइड। इस प्रकार से एक फॉर्मेट हमने मेंटेन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था, पार्टनर्स की जो कैपिटल उसको ट्रांसफर किया जाएगा। आपको रिमाइंड होना चाहिए, बैलेंस में लिखा जाएगा, तीनों चैप्टर में हमने पढ़ा बाय बैलेंस। बीडी तरुण की आ रही थी 4 लाख और वरुण की थी 2 लाख। इसके बाद में एक और बताया था, बैलेंस शीट में वहां शो किया हुआ था रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व। रिजर्व था 30,000 और रेशियो था इक्वली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000 और 15,000। ठीक है, इतना करने के बाद में एक और चीज बताई थी कि तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस आएगा उसको भी यहाँ ट्रांसफर होगा। रियलाइजेशन के कहा आया था क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और लॉस का नाम लिखो तो लिख सकते हैं हम। यहाँ पे आ रहा हमारे पास 41,000 लगभग कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर होने वाले थे, जो रिकॉर्ड होने वाले आइटम थे, उनको सबको रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया गया है। अब इनका जो पेमेंट है फाइनल पेमेंट, उसको यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा कि फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है, तरुण का आ रहा है 4,15,000 और वरुण का आ रहा है 2,15,000। ये डेबिट का बैलेंस होना चाहिए 4,15,000 और 2,15,000। बट तरुण के लॉस कितना आ रहा है 41,000, और 41,000 को किस में से माइनस करना है 4,15,000 में से। इसमें से जब माइनस किया तो ये आ रहा हमारे पास 3,74,000, और वरुण का जो बैलेंस आ रहा है टोटल 2,15,000 और लॉस कितने इसी में है 41,000। इसका डिफरेंट आया 1,34,000 ये आ गया। अब देखते हैं हमें कि तरुण का टोटल कितना आ रहा है 4,15,000, जबकि तरुण का जो लॉस इससे में कितना है 41,000। जब इसको माइनस किया तो यहाँ आएगा 3,74,000। उसी प्रकार हमारे पास जो वरुण का था, वरुण का एक्चुअल में टोटल कितना आ रहा है 2,15,000 और लॉस कितना आ रहा है 41,000। इसको माइनस किया तो 1,74,000
10,000 ये डिफरेंस आया है। इस प्रकार से लगभग हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूरा क्लियर हो गया। अब मेंटेन करते हैं हम एक अदर नेसेसरी अकाउंट, जो वरुण का लोन था उसको मेंटेन करते हैं, वरुण से लोन अकाउंट। तो वरुण का लोन अकाउंट छोटा ही बनेगा, एक ही ट्रांजैक्शन था उसमें, डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर और अमाउंट। ध्यान देना, बी कंटिन्यू। आपका बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में वरुण का लोन कितना शो किया हुआ था? 1,10,000। लायबिलिटी साइड था, ट्रांसफर कर दिया बाई बैलेंस बीडी 1,10,000। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया। अब इसको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि डी शेड्यूल हो रही है, तो यहाँ कर दिया टू केस बीएफ। ध्यान देना भाई, इस जो पेमेंट का किया था हमने, इसको भी हमने यहाँ केस का नाम नहीं दिया, टू केस और बीएफ। ये केस बीएफ है, इसको हमने पहले लिखना भूल गए थे। ध्यान देना यहाँ पे आप, ये केस बीएफ निकल गया था, वैसे ही ये केस बीएफ यहाँ कितना टोटल आ रहा है? 1,10,000। तो इस प्रकार से ये वरुण का लोन अकाउंट भी क्या होता है, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इस प्रकार से हमने रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में उसके बाद में क्या बनाया? वरुण का लोन अकाउंट बना दिया। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन की जांच करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कि पहचान करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने एक्चुअल में सही किया है या नहीं किया है। इसके लिए हमें केस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो केस अकाउंट मेंटेन करेंगे तो केस अकाउंट देखना, केस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, केस अकाउंट। केस अकाउंट में सब कुछ पता चल जाएगा आपको किस क्वेश्चन सही किया है या रॉन्ग किया है। ध्यान देना, केस की भी वही साइड होती है, एक साइड कौन सी जाएगी? डेबिट हो जाएगी, एक साइड कौन सी जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। वही पार्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो गया पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। ध्यान देना, भी कंटिन्यू। केस अकाउंट में जैसे रियलाइजेशन, जैसे कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में बैलेंस को लिया था हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे ही केस अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस को लेना पड़ेगा। देख लो, आप स्क्रीन पे देख लो, दोबारा क्वेश्चन को रिवाइज कर लो आप। बैलेंस शीट में केस का बैलेंस कितना दिखाया हुआ था? 10,000। तो हमने लिखना पड़ेगा सेट में टू बैलेंस बीडी 10,000, ये लिख दिया हमने 10,000 बैलेंस। अब कुछ नहीं करना आपको, ये जो अकाउंट बनाए हैं मेंटेन के, इनमें से ही पोस्टिंग करनी पड़ेगी, इनमें से ही आपको उठाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में देख लो, अगर डेबिट में कोई केस आ रहा है या बैंक आ रहा है, उसको केस अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है। तो केस हमने टैली किया, तो केस हमारे पास ये दो आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, दो आ रहे हैं, तो 1,34,000, एक आ रहा 6,000। तो इसको ट्रांसफर किया हमने, डेबिट में आया था तो उसको क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,34,000। हम अलग अलग लिखे, इनका नाम भी लिख सकते हैं और नहीं लिखे तो भी रॉन्ग नहीं होता। यहाँ पे दूसरा लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 6,000, ये कर दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में अगर केस है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? केस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो क्रेडिट में ये रहा केस, और कितना दे रखा है? 7,88,000, ये है क्रेडिट में। तो केस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,88,000, ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास केस दे रखा है, केस है डेबिट साइड में, तो केस अकाउंट में कहां जाएगा? ये क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बाय तरुण कैपिटल, तरुण की कैपिटल है 3,74,000 और बाय वरुण कैपिटल है हमारे पास 1,74,000, ये दोनों की कैपिटल हो गई। इसके बाद में क्या मेंटेन किया था हमने? लोन अकाउंट मेंटेन किया था। लोन में भी हमारे पास केस किस साइड है? हमारे पास डेबिट साइड लोन के, तो यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय वरुण लोन अकाउंट
वरुण लोन अकाउंट आ गया 1,10,000, 1,10,000 ये वरुण का लोन अकाउंट आ गया। इस प्रकार हमने कैश अकाउंट में सारे जो ट्रांजेक्शन थे उसको रिकॉर्ड कर लिए कैश अकाउंट में। अब इसका टोटल लगाएंगे। अगर इसमें 1 रुपए का भी फेयर होता है, डिफरेंट आता है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं टोटलिंग में या कहीं ना कहीं करने में रॉन्ग हो जाता है। तो अब हमने इसका जब टोटल किया तो हमारे पास आ रहा है इसका 7,98,000 आया, और इसका भी हमारे पास आ रहा है 7,98,000। इसका हमारे पास क्या आ गया, टोटल आ गया 7,98,000, दोनों साइड का आ गया। तो आई होप आज का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखो, बार बार देखो, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट से डालें। बट लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है तो इस क्वेश्चन की एक एक बातों को, एक एक पॉइंटों को क्लियरली करना होगा। इससे पहले जो वीडियो डाले थे उसमें बताया गया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में किस टाइम की मदद आती है, रियलाइजेशन अकाउंट में किस प्रकार से पोस्टिंग होती है, रियलाइजेशन अकाउंट में किस प्रकार से एंट्रियां होती हैं। भी कंटिन्यू आपको एंट्रियां दोबारा बता रहा हूं, एक बात ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने जो ट्रांसफर किए थे, यहाँ तक हुआ था हमारा ट्रांसफर, तो इन ट्रांसफर को ले सकते हैं हम एंट्री की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेब्टर टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीन टू बिल्डिंग, फर्स्ट ऑफ वाली होगी। इसके बाद में हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया था, ये दोनों लायबिलिटी थी, इसको ट्रांसफर किया था, तो इसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया था, असेट्स को सेल आउट किया था, सेल आउट करने की ये एंट्री होगी हमारे, तो इसकी एंट्री हो जाती है, यहाँ से बनेगी सिर्फ एक ही, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,88,000। फिर हमने क्या किया था, लायबिलिटी को पे आउट किया था। सबसे पहले लायबिलिटी ये है की थी, तब इसकी एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,34,000। फिर आफ्टर आया था हमारे पास आया था रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 आया था, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना करने के बाद हमारे पास जो ये डिफरेंस आया था उसकी पोस्टिंग होगी, उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री क्या हो रही है, इस साइड से उठाएंगे, क्रेडिट साइड से, तो इसको डेबिट करो, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या जनरल एंट्री होती है, बैलेंस बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, रिजर्व की एंट्री होगी, तो रिजर्व की क्रेडिट साइड से उठाया जाएगा, तो रिजर्व को पहले डेबिट किया जाएगा, तो क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट। आगे चलते हैं हम डेबिट साइड में, रियलाइजेशन 41,000 यहाँ से पोस्टिंग कर दी थी, जनरल एंट्री कर दी थी। फिर आ रहा है हमारे पास कैश पेमेंट की, तो इस कैश पेमेंट की हमारे पास ये एंट्री होगी, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, वरुण का लोन अकाउंट, लोन में चलते हैं, बैलेंस पीडी की कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद में हमारे पास जो वरुण का जो पेमेंट किया था हमने 1,10,000, उसकी जो एंट्री क्या हो रही है, वरुण लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस प्रकार कैश अकाउंट की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि कैश अकाउंट पोस्टिंग किया हुआ है। लगभग ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, और उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।